वॉरजोन से खबर, पोक्रोवास्क में यूक्रेन का अभियान, रूस के सैनिकों से भीषण जंग शुरू। पोक्रोवास्क खाली कराने का मिशन शुरू। तो रूस के सैनिकों से जबरदस्त लड़ाई यहां पर चल रही है। यूक्रेन की पोक्रोवास्क को खाली कराने के मिशन पर यूक्रेन काम कर रहा है यहां पर, और इसी वजह से यहां पर लड़ाई तेज हो गई है। इधर फ्लोरिडा वार्ता में कोई फैसला नहीं हो सका। यूरोपीय देशों ने पीस प्लान 20 पॉइंट का भी करा दिया, लेकिन ज़ेलेंस्की ट्रंप में सहमति नहीं बन पाई। दरअसल यूरोपीय देश लगातार युद्ध विराम का विरोध कर रहे हैं, जिससे रूस युद्ध में उलझा रहे, जबकि इस बीच यूरोप में सुरक्षा चक्रव्यूह बना लिया जाए जिससे रूस को काउंटर किया जा सके। इसलिए यूरोप के ताकतवर देशों ने हथियारों का प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया है। हुआ वही जो कहा जा रहा था। मियामी वार्ता ने भी विफलता का कीर्तिमान हासिल कर दिया। इस बीच सवाल उठ रहा है, आखिर कौन है वो जो युद्ध विराम नहीं होने देना चाहते? आखिर क्यों बार बार वार्ता मुकाम तक पहुंचने से पहले ही फेल हो जाती है? और फिर शुरू होता है विध्वंस का नया खेल, जिसमें रूस को महारत हासिल। पुतिन ने कहा ही था कि यूक्रेन का अस्तित्व चरण तक पहुंचा। अब आखिरी प्रहार और यूक्रेन का खात्मा तय। इसके लिए रूस दो फ्रंट पर काम कर रहा है। एक तरफ यूक्रेन में बारूद की बारिश हो रही है, कीव तक त्राहिमाम हो रहा है। दूसरी तरफ यूरोपीय देशों का सुरक्षा तंत्र जांचा जा रहा है, जिससे युद्ध का विस्तार होने की स्थिति में सटीक हमले किए जा सके। और इसके लिए रूस यूरोपीय देशों में ड्रोन भेज रहा है। ड्रोन घुसपैठ से यूरोपीय देशों में हड़कंप मचा है। बावजूद इसके वो युद्ध विराम पर तैयार नहीं, बल्कि ज़ेलेंस्की को जंग के लिए उकसा रहे हैं। यूरोपीय देशों ने ही ट्रंप के 28 पॉइंट प्रस्ताव को 20 पॉइंट में बदलवा दिया। यूरोपीय देशों ने ज़ेलेंस्की को संपूर्ण सुरक्षा की गारंटी मांगने के लिए कहा। यूरोपीय देशों ने ही 1 इंच जमीन भी रूस को देने के लिए नहीं कहा। दरअसल इसके पीछे बड़ा खेल, यूक्रेन को हथियार दिए जा रहे हैं। रूस की रिपोर्ट है, यूरोप मदद मानवता के नाते नहीं कर रहा, बल्कि वो यूक्रेन को कर्ज के बदले हथियार दे रहा है। इस छल चक्र को समझिए। सबसे पहले युद्ध विराम में अड़ंगा लगाया जाता है, फिर यूक्रेन को युद्ध के लिए उकसाया जाता है। यूक्रेन फिर हथियारों की डिमांड करता है। उसके बाद यूरोपीय देश यूक्रेन को कर्ज देते हैं, और यूक्रेन उसी कर्ज से यूरोपीय देशों से हथियार खरीदता है। यानी कर्ज का पैसा घूम फिर कर यूरोपीय देशों के पास पहुंच जाता है। ज़ेलेंस्की इस खेल को समझ नहीं पा रहे हैं। यूरोपीय देश डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, खुद को अमेरिका रूस के समकक्ष तैयार कर रहे हैं, जिससे हथियारों की मंडी में वो भी एक ताकतवर सौदागर बन सके, साथ ही खुद वेपन प्रोडक्शन सिस्टम का विस्तार कर सके। रूस इस चाल को समझ चुका है। इसी वजह से बार बार यूरोपीय देशों को काउंटर कर रहा है, जबकि अब यूरोप में ईस्टर्न फ्लैंक पर नाटो एक ड्रोन वॉल बनाने जा रहा है, जिससे रूस के ड्रोन रोके जा सके। और रूस की ड्रोन घुसपैठ रोकने के लिए यूरोप में ईस्टर्न फ्लैंक पर एक ड्रोन वॉल बनाई जाएगी, जो करीब 4000 किलोमीटर लंबी होगी, जो नॉर्वे से शुरू होकर मोल्डोवा, रोमानिया तक 10 देशों से गुजरेगी, जिसमें 3 लेवल का डिफेंस सिस्टम होगा, जिसमें पहले रडार दीवार पर लगातार रहेंगे जो ट्रैक करेंगे, और उसके बाद एंटी ड्रोन सिस्टम से हमले होंगे। इसी दौरान जंबो ड्रोन से भी हमले किए जाएंगे। रूस के हर ड्रोन पर प्रहार करने के लिए नॉर्वे से लेकर फिनलैंड, तीनों बाल्टिक देशों पर बनाई जाएगी, और इससे आगे पोलैंड, स्लोवाकिया और फिर हंगरी तक ड्रोन दीवार बनाई जाएगी।
आगे मोल्डोवा, रोमानिया, बुल्गारिया और ब्लैक सी तक ये दीवार तैयार होगी, जिसमें पहली लेयर में रडार सिस्टम, दूसरे लेयर में एंटी ड्रोन सिस्टम और तीसरे लेयर में कॉम्बैट जंबो ड्रोन होगा जो ड्रोन घुसपैठ को रोकेगा। दावा किया जा रहा है डिफेंस वॉल 2 साल में तैयार हो जाएगी। ईस्टर्न फ्लैंक पर इस ड्रोन वॉल को बनाने में करीब 21,000 करोड़ का खर्च आ सकता है, जबकि शुरुआत में यह वॉल सिर्फ पोलैंड और बाल्टिक देशों में ही बनाई जाएगी। जबकि इस बीच में यूरोप के 3 ताकतवर देश वेपन प्रोडक्शन का मिशन भी पूरा कर सकते हैं। जिसमें जर्मनी यूक्रेन में ही ड्रोन और कम दूरी की मिसाइलें बनाने जा रहा है। दूसरा देश ब्रिटेन एंटी ड्रोन गन और एंटी टैंक हथियार बनाएगा। तीसरा देश फ्रांस फाइटर जेट की तैनाती यूरोपीय देशों में करेगा। यानी यूरोपीय देश खुद का सुरक्षा तंत्र मजबूत करने के लिए यूक्रेन को मोहरा बना रहे हैं। इसी वजह से यूक्रेन को युद्ध विराम नहीं करने के लिए उकसाया जा रहा है, जिससे डिफेंस शील्ड बनाने के लिए ज्यादा वक्त मिल जाए। जबकि अब रूस को काउंटर करने के लिए कई देशों में अतिरिक्त तैनाती की जा रही है। रूस की घेराबंदी के लिए नाटो ने प्लान बना लिया है, जिसमें रूस पर प्रहार करने के लिए करीब 10 लाख सैनिक तैयार हैं। ब्रिटेन के पास 2,20,000 सैनिक हैं और 230 टैंक। फ्रांस के पास 2 लाख सैनिक और 222 टैंकों की बटालियन है। जर्मनी के पास 1,80,000 सैनिक की फौज है और 330 टैंक हैं। पोलैंड के पास 1,70,000 सैनिक और 800 से ज्यादा टैंक मौजूद हैं। वहीं नॉर्डिक देश की बात करें, नॉर्डिक देश स्वीडन के पास सिर्फ 30,000 सैनिक और 120 टैंक। इससे आगे फिनलैंड के पास 20,000 सैनिक और 100 टैंक हैं, जबकि नॉर्वे के पास 25,000 सैनिक और सिर्फ 50 टैंक हैं। डेनमार्क के पास 18,000 सैनिक और 40 टैंक हैं, जबकि बाल्टिक देशों के पास 37,000 सैनिक और 38 टैंक हैं, जिनसे रूस पर हमला किया जा सकता है। रूस के तेवर बेहद आक्रामक है, जिससे यूरोपीय देशों में हड़कंप मचा। दुनिया में यह बताया जा रहा है कि रूस यूक्रेन के बाद विस्तार के लिए आगे बढ़ेगा। जाहिर है ऐसे में यूरोपीय देशों को सुरक्षा तंत्र मजबूत करना होगा। अमेरिका के हाथ खींचने के बाद से यूरोपीय देश हथियारों का प्रोडक्शन कर रहे हैं। जिससे हथियारों की कमी भी नहीं होगी, साथ ही उनकी अर्थव्यवस्था को भी बूस्टर डोज मिलेगी। ब्रिटेन की रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में सामने आया है, साल 2025 में ब्रिटेन ने सबसे ज्यादा हथियार बेचे हैं, जबकि 1983 से ब्रिटेन हथियारों का प्रोडक्शन कर रहा है। साल 2025 में करीब 2,42,000 करोड़ की डिफेंस डील की, जिसमें 1,20,000 करोड़ की डील नॉर्वे के साथ की गई, जिसमें 5 टाइप 26 फ्रिगेट नॉर्वे को दिए जाएंगे। ब्रिटेन नॉर्वे के साथ मिलकर नॉर्थ अटलांटिक फ्रंट मजबूत करना चाहता है। इसी तरह करीब 1,10,000 करोड़ की डील तुर्की से की गई, जिसमें 20 टाइफून एयरक्राफ्ट तुर्की को दिए जाएंगे, जिससे नाटो का दक्षिणी फ्लैंक मजबूत किया जा सके। ब्रिटेन अब खुलकर यूरोप में सुरक्षा घेरा बनाने के लिए सामने आ चुका है, जबकि उसने पिछले 3 साल में यूक्रेन को 2,65,000 करोड़ की सैन्य मदद की, जबकि ये मदद कर्ज के रूप में की।
जिससे यूक्रेन ने हथियार खरीदे। इससे पैसा ब्रिटेन के पास फिर आ गया। इससे ब्रिटेन की इकोनॉमी में अगले 2 साल में 2.6% का जबरदस्त उछाल आने की संभावना है। यानी युद्ध विराम रुकवाकर यूक्रेन और दूसरे यूरोपीय देशों को रूस का डर दिखाकर ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस हथियार बनाकर बेच रहे हैं, जिससे उनका मुनाफा बढ़ रहा है। ये सीधे तौर पर अमेरिका की हथियारों के कारोबार में सेंधमारी है। इससे ट्रंप का बौखलाना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।